Today's chapter is Unit 2, which is known as Grammar. यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, इसके अंदर ग्रामर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। और इसके अंदर सिंपली आपको आर्टिकल्स का जो आपका मेन टॉपिक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं एंड आर्टिकल्स को आपने कैसे यूज करना है, और आपके आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, किस वर्ड के साथ आपके तीनों आर्टिकल्स यूज किए जाएंगे। ये रूल्स जो हैं आपके वो इस ग्रामर वाले चैप्टर के अंदर डिफाइन किए गए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट आर दी आर्टिकल्स, आपके पास कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं आर्टिकल्स। अगर हम बात करें कि इन इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के अंदर जो आपके आर्टिकल्स हैं, दे आर द स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन्स। जो नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, उन वर्ड्स को आर्टिकल बोला जाता है। जब आप नाउन यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसके जिसके साथ आप आगे फर्दर कोई स्पेसिफिक मीनिंग डिस्क्राइब करने जा रहे हो, वो हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो हमारे पास थ्री मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। तो ये तीन आपके मेन आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो ए एंड एन, ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं दो, एक तो ए और एक आपका सेकंड आर्टिकल हो गया एन। दे आर यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन्स। जो जनरली आप लोग वर्ड्स यूज कर रहे हो या जनरल आप लोग सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे हम ए एंड एन, ये दो जो आपके आर्टिकल्स हैं, इनको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। सिंपली एक सिंपल सेंटेंस हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, ठीक है। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, तो यहाँ पे एक एक डॉग की बात हो रही है, सिंपली एक डॉग। कोई आपने उसको स्पेसिफिकली डिनोट नहीं किया, सिंपली आपका सेंटेंस है कि आपने पार्क के अंदर एक डॉग को देखा, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, तो वहां पे हमने डॉग को डिफाइन करने के लिए सिंपली हमने यहाँ पे बोल दिया अ। तो यहाँ पे डॉग क्या है, वो आपका एक तरह का नाउन आ गया, उसके साथ हमने ए यूज कर लिया, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट आपके पास अगर हम लोग ए और एन, इन दोनों के अंदर क्या वो आ सकता है डिफरेंस। ए एंड एन ये दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक वर्ड की। सिंपली ए जो है, इसको हम यूज करते हैं बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स विद एनी कॉन्सोनेंट। कोई जो आपका इंग्लिश के अंदर वॉवल वर्ड्स को छोड़ के बाकी जो आप वर्ड्स यूज करते हो, उनके साथ हम लोग ए को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस टी वी हमने जनरली बोला, तो इस अल्फाबेट के साथ अगर कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे आप ए यूज करोगे। ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आप लोग कोई वॉवल वर्ड यूज कर रहे हो तो उससे पहले हम लोग एन यूज करते हैं। एन हमेशा वॉवल वर्ड से पहले यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये आपके जो होते हैं वे वॉवल वर्ड्स होते हैं। वॉवल वर्ड्स की भी स्पेशलिटी क्या होती है, ये आपको आगे फर्दर यूनिट्स के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें, आपके पास एक जो हमारे पास थर्ड आर्टिकल है, वो था आपका द आर्टिकल ना। द, अब हम द कब यूज करते हैं, द हम तब यूज करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक नाउन को यूज कर रहे हो, या स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको लगे कि हाँ मैं एक स्पेशल चीज को या किसी स्पेशल चीज को या किसी स्पेसिफिक चीज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं द। अब हम बोले द डॉग इन द पार्क वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ द डॉग। हमने यहाँ पे द क्यों लगाया, द डॉग इन द पार्क, वो एक डॉग जो पार्क में था, ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। हमने ये बोला द डॉग इन द पार्क वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, ठीक है। तो सिंपल ये आपका सेंटेंस है। तो हमने जब वहां पे स्पेसिफिकली आप किसी चीज को डिनोट करने जा रहे हो, जो कोई स्पेसिफिक, जो कोई स्पेशल चीज है, मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको उसके साथ हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए एंड एन द के अंदर डिफरेंस होता है कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम बात करें ए इन अ सेंटेंस, देखो ही हैड अ डॉग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था तब उसके पास एक डॉग था, ठीक है। हमने ये सिंपली ये बोला, तो उसके पास उस टाइम पे एक डॉग था। ऑरेंजेस आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, हमने बोला ऑरेंजेस जो हैं
वो विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होते हैं। अगर हम बोले एन इन अ सेंटेंस, शी हैड एन, तो हमने बोला शी हैड एन, मतलब एक पर्टिकुलर। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ओन्ड एन, एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तब वहां पे हमने एन को यूज कर लिया। सिंपली हमने बोला जो द है, द इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज अ डेफिनेट आर्टिकल दैट हेल्प्स रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। एक स्पेसिफिक नाउन को जब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बोली, द बुक, वो बुक, दैट आई रेड, जो मैंने पढ़ी, लास्ट नाइट, इट वाज ग्रेट। वो बुक जो मैंने लास्ट नाइट पढ़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक को डिफाइन कर रहे हैं, तब हमने इसके साथ द यूज किया है। तो दिस इज द स्पेसिफिक आपका नाउन है जिसके साथ हमने द यूज कर लिया। अब हम जैसे यहाँ पे बोले द बुक्स असाइंड, हमने बोला द बुक्स, वो बुक्स असाइंड फॉर दिस क्लास, ठीक है, इस क्लास के लिए, दे आर वेरी यूजफुल, ठीक है। जो इस क्लास के लिए बुक्स असाइन हुई हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, राइट। तो ये हमारा डिफरेंस होता है किसके अंदर, ए एंड द के अंदर। ये आपका चैप्टर जो है ये इसी के बिहाफ पे है कि व्हाट आर दी आर्टिकल्स जो ग्रामर के अंदर हम लोग यूज करते हैं। सो आपका थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है वो इस चीज के बिहाफ पे है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड सेकंड चैप्टर। इसके अंदर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो।